तुझको देखे बिना दिल ये लगता न। अपनी एक वो लग्जरी लाइफ, वो जो बोलते हैं माया वाली दुनिया, वो एक ऐसी लग्जरी लाइफ जो दुबई मुंबई, वो अब यहाँ महाराज जी ने ही बोला है कि सबसे पहले क्यों प्रेमी मिले। जब आपको भक्ति देता है तो सबसे पहले वो आपको कोई दुख देगा। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई। प्रेमी क्यों प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। वृंदावन एक ऐसा धाम जहाँ पर जो भी भक्त आता है वो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम ढूंढने के लिए आता है। जिस भक्त को राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिल जाए वो वृंदावन का ही होकर रह जाता है। हमारे साथ एक भक्त है, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है स्वाति मिश्रा। स्वाति जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मेरा जन्मभूमि झांसी है और कर्म भूमि मेरी मुंबई थी। तो मैं बचपन से 12 साल से 15 साल से मुंबई में ही थी। मुंबई में आप क्या करती थी? मुंबई में मैंने अपना स्टार्टअप बहुत छोटे लेवल से किया था। 20 साल की थी तब से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के बाद बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जॉब के साथ साथ फिर एक मुझे ऑफ़र मिला दुबई का, तो मैं दुबई चली गई थी जॉब के लिए। 6-7 मंथ्स मैंने दुबई में वर्क किया। देन दुबई का मतलब ठीक ठाक था, लेकिन अप डाउन मेरा होता रहता था मुंबई टू बॉम्बे। तो क्या काम करती थी वहाँ पर मुंबई में? मुंबई में मेरा गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में मैं पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसके साथ साथ डीजे भी थी, मैं म्यूजिशियन थी। काफ़ी सारे इंडस्ट्री में मैंने वर्क किया है, बड़े बड़े सेलिब्स के साथ भी काम किया है, काफ़ी नोन लोगों के साथ काम किया है। और साथ ही साथ फ्लक्चुएट किया मैंने दूसरी जॉब में, जो भी पर्सनल सेक्रेटरी दुबई में था। तो वहाँ से मेरे पास ऑफ़र आया था जो अच्छा मुझे लगा कि पैकेज अच्छा है, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गई थी। 7 मंथ्स मैं दुबई में थी। जैसे किसके साथ काम किया है आपने फिल्मी दुनिया में? फिल्मी दुनिया में मैंने काम किसी के साथ नहीं किया, लेकिन अंडर काफ़ी सारे लोगों के साथ काम किया। जैसे नाम आपको नाम ये कुछ सीक्रेट्स नाम होते हैं, क्योंकि मैं पीए थी। पीए जो मैनेजिंग लाइक परफॉर्मेंस का पीए करती हूँ। एक प्लेटफॉर्म को मैं दिखाती हूँ, तो वो हम सेलिब्रिटीज़ का नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ सिंगर्स थे, कुछ नॉन इन्फ्लुएंसर्स थे, दैट्स इट। कोई बहुत बड़े आर्टिस्ट नहीं, लेकिन एक लेवल था, एक लेवल वाले आर्टिस्ट थे। तो सब जानते हैं उनको? हाँ, इंडिया में भी जानते हैं, बाहर भी जानते हैं, वेरी नोन। फिर आप मुंबई से दुबई चली गई। दुबई में क्या काम किया फिर आपने? दुबई में मैंने सेम जॉब की, पर्सनल असिस्टेंट, एंड साथ ही साथ मैनेजर का काम किया मैंने। एक कंपनी थी, उस कंपनी के थ्रू। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे मुझे दिक्कत होने लगी खाने पीने का। अब जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, वहाँ पे नॉन वेजिटेरियन, और लोगों का थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ मैं स्पिरिचुअली चीज़ों में जुड़ रही थी। प्रेमानंद जी के मैं सुनती रहती थी, तो बस माइंड अप एंड डाउन कर रहा था मेरा। तो मैंने रिज़ाइनिंग दे दिया वहाँ पे। रिज़ाइन करके फिर मैं वापस बॉम्बे आ गई थी। तो फिर मुंबई, फिर दुबई, फिर वृंदावन कैसे आ गई वहाँ छोड़कर सब? मैं शुरू से मेरा ऐसे ही रहा है। मैं बचपन से हर चीज़ का मेरा ये था कि ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। गोवा में भी मैंने अपना बिजनेस किया है, बहुत छोटी थी तब मैं, 22-23 साल की। फिर बॉम्बे में भी मैंने अपना काम किया है। उसके बाद मैंने दुबई में भी जॉब किया है। इसका सार सिर्फ एक ही है, पूजा भक्ति शुरू से मेरे घर वाले, हम लोग ब्राह्मण हैं, कर ही रहे हैं। लेकिन अब जो है वो बहुत अलग है। वो वही समझ सकता है जिसको समझ आता है, नहीं तो हर किसी के समझ में नहीं आ पाएगा। तो वो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि प्रेमानंद जी के प्रवचन सुनते सुनते उनको मैं फॉलो करने लगी कि ये बोला था ये नहीं करना, ऐसे बोला था ऐसे नहीं करना। तो बस उसी के साथ खिंची चली आई हूँ। और खिंची ऐसे चली आई कि आई 2-3 दिन के लिए, फिर मैंने ठान लिया कि अब उनकी कृपा से धामवास ले लूँ। प्रेमानंद महाराज जी के आप प्रवचन सुनती आई जी। भक्ति तो पहले ही बचपन से कर रही, ऐसा क्या मिला उनमें कि आप यहाँ वृंदावन और उनकी तरफ खींची चली आई? साक्षात श्री जी है वो। पता नहीं क्या है उनमें, नहीं बयां कर सकती, वो लफ्ज़ों में नहीं है मेरे। उनके चेहरे पे जो नूर, जो तेज है, वो सब कुछ बोल देता है, सब कुछ कर देता है वो चीज़। उसकी वजह से मैंने अपनी एक वो लग्जरी लाइफ, वो जो बोलते हैं माया वाली दुनिया, वो एक ऐसी लग्जरी लाइफ जो दुबई मुंबई, वो अब यहाँ पे रह के मतलब वो सारी चीज़ें वेस्ट लगती है। उनकी हर एक चीज़ में उनकी ऐसा था कि बस पता नहीं पलटती चली गई, चेंज होती चली गई, नहीं पता कैसे।
वो वही जानते हैं, वो उनकी कृपा है। ये मुझे ही नहीं समझ आया अभी तक कि कैसे हो गया। वहाँ का कल्चर तो एकदम अलग ही था। बहुत यहाँ बहुत पर डिफरेंट। एकदम मस्तक पर आप तिलक, गले में बहुत। कंठी और हाथ में भी जपमाला, तो कैसे संभव हो पा रहा है ये सब कुछ यहाँ पर? ये संभव बस राधा रानी की कृपा से हो पा रहा है। अब प्रेमानंद जी महाराज जैसे बोलते हैं, उनके कहे हुए रास्ते पे जो चल जाए वो फिर अपरंपार है, उसका तो फिर बेड़ा ही हो जाएगा। क्योंकि सुनते सब हैं, फॉलो अमल नहीं कर पाते हैं। अमल करने में बहुत मुश्किल होता है, त्याग बहुत ज़रूरी है, त्याग ही करना ज़रूरी है। क्योंकि भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। और जो अब मुझे उसी में रस आता है, मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। यहाँ मैं छोटी मोटी कोई नौकरी करके अपना गुजारा कर लूँगी। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ मैं इस ज़िंदगी में, और ये भगवान की कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। कितनी सैलरी थी आपकी दुबई में? थी अच्छा खासा पैकेज था, रहना खाना सब उनकी तरफ से था। साथ ही साथ में इंश्योरेंस था, बीमा वगैरह जो भी होता है वो, हेल्थ इंश्योरेंस, एवरीथिंग। सैलरी अलग से, फ्लाइट टिकट्स अलग से, मतलब हर चीज़ वो उन्हीं की तरफ से था। अच्छा पैकेज था, अबव 1 के ऊपर ही था। लेकिन वो दुबई था, वो ऐसी माया गंदगी जो अब मुझे सच में माया गंदगी लगती है, माफ़ करे भगवान, लेकिन है, वो सच है। इसीलिए वो छोड़ के अब यहाँ पे भी वो कम पैसों में भी गुजारा मुमकिन है मेरे लिए। तो यहाँ का इंश्योरेंस किसके पास है फिर आपका? किसी के पास नहीं, उनके पास है। वही जाने अब सब, किसी के पास नहीं, कुछ नहीं है। जो थोड़ी मोड़ी सैलरी मिलेगी उसमें मैं अपना रहना खाना वगैरह, जब तक उनकी कृपा जैसी है जो, क्योंकि मेरे लिए परीक्षाएं हैं। क्योंकि मैं एक ऐसी लाइफ में थी जो मेरे लिए नहीं थी शायद, क्योंकि मैं नहीं थी वैसी, तो उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ के यहाँ रख लिया। जब आप महाराज जी से जुड़ना शुरू हुआ, प्रेमानंद महाराज जी से, तो क्या वहाँ भी आपका तिलक लगाना, कंठी पहनना, जपमाला करना दुबई में शुरू हो गया था? नाम लेना तो जब करना तो चल ही रहा था उस टाइम से, लेकिन कंठी और ये जब मैं आई थी धाम 2 महीने पहले, जब गुरुजी को मैंने सबसे पहली बार देखा था, उसी के बाद से उनका नाम लेके। 2 महीने पहले आप आई थी, तो किसके साथ यहाँ पर आई थी? मम्मी के साथ अपनी। फिर मम्मी आती जाती रहती है। फिर महाराज जी से आप मिली कभी? हाँ, ऐसे मिली हूँ, मतलब एकांतित नहीं मिली हूँ और ऐसे रूबरू नहीं हुआ, लेकिन बस दर्शन उनके काफ़ी बार हुए। फिर 2 महीने पहले आप यहाँ आई थी, फिर उसके बाद जाने की इच्छा नहीं हुई आपकी कि मैं जाना हुई, चाहिए? मैं तो जा रही हूँ, मैं तो डेली जा रही हूँ, लेकिन मैं किसी की मदद से नहीं जाना चाहती। जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ सब शरणागति वाले और विरक्त वाले रहते हैं। मैं चाहूँ तो किसी को भी बोल सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि वो मेरी हर एक पल की सुनते हैं। मुझे पूरे वृंदावन में घर नहीं मिल रहा था। मैंने राधा वल्लभ के सामने से घर छोड़ा, सेवा कुंज के सामने से घर छोड़ा, अटल्ला चुंगी से घर छोड़ा, सामान रख के गायब, सामान रख के घर जाना। मैं कहीं नहीं सेटल हो पा रही थी, क्योंकि रात में 3-4 बजे कोई गेट खोलने को रेडी नहीं था, क्योंकि महाराज जी का टाइम ही वही था। उन्होंने ऐसी कृपा की कि अपने बगल में ही मुझे फ्लैट दे दिया। अब कभी अपने घर जाने की इच्छा होती है? हाँ, मतलब कभी कभी, ज़्यादा नहीं। घर वाले, मोस्टली घर वालों को मैं चाहूँगी कि यहाँ आ जाए। वैसे तो मैं नहीं चाहती कि मुझे यहाँ से जाना पड़े, क्योंकि महाराज जी के सामने मुझे रहना बहुत ज़रूरी है। एक लड़की के लिए जीवन बहुत कठिन होता है, सब कुछ छोड़ना, फैमिली से अलग वृंदावन में रहना। तो लगता नहीं कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ और मुझे शादी करनी चाहिए, यहाँ पर आकर क्या मिल रहा है? नहीं, ये महाराज जी भी बोलते हैं कि विरक्त होना ज़रूरी नहीं है, और मैंने विरक्त नहीं माना है खुद को। मैं विरक्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा पूरा परिवार है। मेरी माँ है, मेरा भाई है, मेरी भाभी है। उनका कहना ये है कि गृहस्थ में रह के करो। तो मेरे गुरुजी ने भी बोला है, महाराज जी ने भी यही सेम चीज़ बोली है कि विरक्त से ज़्यादा गृहस्थ की भजन बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, लेकिन अब अमल अगर कोई कर ले तो फिर तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं है कि विरक्त ही रह के शरणागति करके करो। मैं बस आ गई हूँ यहाँ, अब मैं उनके कहे हुए पथ पे चल रही हूँ। जो वो जैसा दिखाएंगे वो वैसा मैं करती जाऊँगी। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रहा अभी तक कि ऐसा क्यों। ये 3 महीनों में जो हुआ बहुत अलग हुआ, 3 महीनों में ऐसे पलट गया सब। फैमिली वाले नहीं कहते कि आ जाओ यहीं से कर लेना? नहीं, मेरी मम्मी का है कि धाम में रह रही हो, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है कि धाम में उन्होंने बुला लिया तुम्हें। क्योंकि मेरे घर वाले भी थोड़ा
इन सब चीज़ों में ही हैं। उन्हीं की वजह से मेरे अंदर भक्ति थोड़ी बहुत आनी स्टार्ट हुई थी। फिर जब उनको अमल करना स्टार्ट किया महाराज जी को, तो फिर और ज़्यादा। प्रेमानंद महाराज जी को आप किस रूप में देखती हैं? साक्षात मेरी श्री जी और लाडली जी, वही है वो, रूप में देखना नहीं, वो वही हैं। कभी उनके बगल से आप निकलिए, खड़े हो जाइए, उनके चेहरे का नूर देखिए। कितने लोग भजनानंदी हैं, कितने लोग माला जप करते हैं, लेकिन ऐसा नूर किसी में मैंने आज तक नहीं देखा। इतने बड़े बड़े लोग देखे मैंने, किसी की निंदा नहीं कर रही हूँ मैं, लेकिन सब संत सब पूजनीय हैं, लेकिन उनके चेहरे का तेज अद्भुत है। जब से आप उनसे जुड़ी हैं तो कितना जीवन बदला, मतलब क्या कुछ चमत्कार हुआ आपके जीवन में? चमत्कारिक तो बस यही बोल लो कि मैं जो सोचती हूँ, जो चाहती हूँ, वो चीज़ हो जाती है। ये मेरा खुद का फैसला था कि मैं वो सब छोड़ के यहाँ रहूँ, क्योंकि यहाँ ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे। वहाँ से इतना सब कुछ छोड़ के यहाँ आके सब कुछ करना, लेकिन मुश्किल भी नहीं है, हो जाता है। चमत्कार यही है कि वो सुनते हैं मुझे पल पल। मैं अगर कोई चीज़ उनको बोल दूँ कि ऐसा है, वो सुनते हैं, वो चीज़ पूरी हो जाती है। आपके दोस्तों को पता पड़ा होगा क्या? मेरे दोस्त तो अपने आप ही दूर हो गए सब मुझसे। क्यों? क्योंकि मैंने भगवान की स्टोरी लगाना स्टार्ट कर दी, भगवान की फ़ोटो डालना स्टार्ट कर दी, किसी का मैसेज ही नहीं आता था। क्योंकि महाराज जी ने ही बोला है कि सबसे पहले भगवान जब आपको भक्ति देता है, तो सबसे पहले वो आपको कोई दुख देगा, उस दुख के बाद आपके जो प्रियजन होंगे उनको छीनेगा, उसके बाद भगवान आपको पकड़ेगा, फिर अपनी भक्ति प्रदान करेगा। फिर वो जो भक्ति आपके अंदर आएगी ना, फिर आपको डायरेक्ट उनको ही बोलोगे, किसी के सामने रोने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डीजे भी थी जी। तो वहाँ पर क्या सुनाती थी, मतलब कौन सा सॉन्ग वगैरह सुनाती थी वहाँ पर? मैंने कमर्शियल हो गया, हिप हॉप हो गया, बॉलीवुड हो गया, सारे टाइप की म्यूज़िक सीखे हैं। लेकिन वो तो एकदम अलग है, लेकिन ये बहुत सब अलग कुछ है। अलग है। अभी भजन सीख रही हूँ। कोई भजन सीखा हो जो आप ठाकुर जी को सुनाती हो, महाराज जी को सुनाती हो? महाराज जी को तो मैं कोई भी गाना होता है, मैं महाराज जी को सुना देती हूँ, वो उनकी छवि देख के। जैसे कोई सुनाना चाहती हो? ये एक छोटी सी लाइन है, ये मेरे राधा वल्लभ के लिए और मेरे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के लिए। तुमको देखे बिना दिल ये लगता नहीं, तुमको देखे बिना दिल ये लगता नहीं, हाल है कैसा। श्री हरिवाल। श्री हरिवंश, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। अब बताइए कि आगे का आपका क्या प्लान है वृंदावन में रहकर? अभी प्लान तो कुछ नहीं है, अभी बस यही है कि गुरुजी के यहाँ डेली जाना और सुबह शाम उनकी प्रातःकालीन वाली आरती और शाम वाली आरती दोनों अटेंड करना, और साथ साथ उनका सत्संग, उसके बाद राधा वल्लभ के दर्शन, राधा रमन बाकी बिहारी जी के 3 तो रोज़ाना करने ही करने हैं पद यात्रा के साथ। और साथ ही साथ अपना जॉब का भी अप्लाई भी किया है, ढूंढ भी रही हूँ, स्कॉन में हो गया, स्कूल में हो गया, काफ़ी सारी जगह पे अप्लाई भी किया है, तो फ़ोन तो आने स्टार्ट हो गए। बस अभी यही प्लान है और कुछ नहीं। और आपके जैसे उम्र के जो युवा हैं उनसे क्या कहेंगी, कैसे उन्हें जीवन अपना बदलना चाहिए? उनसे मैं बस यही बोलूँगी कि अभी भी वक्त है, अपनी आंखें खोल लो, ये मायावी दुनिया में कुछ नहीं रखा है। हर एक चीज़ हमारे शास्त्रों पुराणों में लिखी हुई है, जो आज पूरी हो रही है, पहले से लिख दी गई थी कितने अरबों खरबों साल पहले, क्योंकि दुनिया तो हर बार आती जाती है, हर बार नया युग, बार बार प्रलय बार बार आता है। सबसे बस यही कहना है, माया छोड़ के थोड़ा बहुत भजन करना स्टार्ट करो, जप करो, नाम लो, उसी में सार है। नहीं तो फिर मेरे जैसे महाराज जी बोलते हैं, भोगते रहो, आते रहो। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। देखिए, अब तक हमारे साथ रही हैं ये भक्त जो मुंबई में भी जॉब करती थी, दुबई में भी जॉब करती थी, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी से ऐसी जुड़ी कि सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गई हैं, वृंदावन में भजन करती हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी जो वाणी है वो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। उनके
जो प्रवचन है उन्होंने पूरा जीवन ही बदल दिया। अब है कि वृंदावन में रहना चाहती हैं। दिन की शुरुआत रात्रि 2 बजे से होती है सुबह, और वो निरंतर भजन और पाठ पूजा में कर चलती है। महाराज जी के दर्शन से होती है। यही भगवान की इच्छा है कि जो भी भक्त को अपने ब्रज में बुलाना होता है तो कहीं ना कहीं हो, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो इस देश में, बुला ही लेते हैं। आप भी इन भक्त से कुछ सीखिए और भगवान की शरणागति लीजिए।